हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज जो है कक्षा 6 का जो है अध्याय 3.2 जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 3.2 में दोस्तों क्या है, 3.2 में पूछा है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आज जो हम यही चीज़ जानेंगे। ठीक है, कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, ताकि जो है वीडियो को हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होता है, क्या कर रहा है भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन पर हम लोग जान लेते हैं। क्या है कि देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, प्राकृतिक संख्या हमारा एक से लेके जो है इन्फिनाइट तक, जिसको जो है क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक से लेके इन्फिनाइट तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जो संख्या होती हैं वो पूरा हमारा संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। अब उसी में दोस्तों कह रहा है कि मतलब कि ऐसा संख्या जो एक के अलावा जो है एक से कटे, स्वयं से कटे और उससे भी जो है और भी किसी संख्या से कट जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे में दोस्तों देखिए क्या है, जैसे में हमारा क्या है भाज्य संख्या 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या 4। अब 4 देखिए किससे कटेगा, 4 हमारा 1 से कटेगा, फिर जो है 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ठीक है, तो कितने संख्या से कटा, 3 संख्या से कटा। अगर एक और मतलब 2 संख्या से अगर ज़्यादा संख्या कट रहा है तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा ले लेते हैं 5। अगर लेंगे तो 5 किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा, वो 5 कटेगा। 4 के बाद 6 हमारा क्या है, वो है भाज्य संख्या। जैसे 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और 6 से कटा, 100 से भी कटेगा। ठीक है, दूसरा मान लीजिए जैसे ले लिए 8। 8 हमारा किससे कटेगा, 1 2 4 और 8। फिर 10 9 ले लिए, 9 भी जो है कटेगा, 9 है 1 से कटा, 3 से कटा और 9 से कटा। ठीक, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए क्या है, 10 है, 10 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक, फिर मान लीजिए चलिए 16 लेते हैं। 16 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। ठीक है, तो यही है। जैसे मान लीजिए क्या ले लेते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 डॉट 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 मान लीजिए इसे इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये क्या है, सब क्या है, ये है हमारा भाज्य संख्या है। ठीक है, 20 भी हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। ठीक है, फिर 20 से कटेगा। उसी तरीके से 18 भी जो हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 6 से कटेगा और 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, क्या हो गया, भाज्य संख्या। तो आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या प्राकृतिक अभाज्य संख्या। क्या लिखा है, अभाज्य संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग भाज्य को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर, और क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, नहीं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या है, देखिए अभाज्य संख्या डिफिनेशन ये है कि एक से बड़ी ऐसी संख्या, ठीक है, एक नहीं, एक को छोड़कर एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे में हमारा 2 3 फिर 5 7 11 13 17 17 के बाद 23 19 भी होगा, 19। ठीक है, फिर
आपका हो गया 29, ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 इन्फिनिटी तक होंगे। तो देखिए क्या है, 2 हमारा किससे कट रहा है, x कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक है। 3 जो है हमारा x कटेगा, 3 से कटेगा। 5 जो है x कटेगा, 5 कटेगा, इसके बीच में किसी संख्या नहीं कटेगा। 7 जो है x कटेगा, 7 से कटेगा। 11 जो है x कटेगा, 11 से कटेगा। फिर 13 जो है x कटा और 13 से कटा। 17 जो है x कटेगा और 17 से कटेगा। 29 जो है x कटेगा हमारा और 29 कटेगा, ठीक है। तो ये हमारा कितने संख्या से कटे, केवल x कटा और स्वयं से कटा, एक से स्वयं से, एक से स्वयं से। तो 2 ही संख्या केवल हो रहे हैं से गुणनखंड के, ठीक है। तो 2 से अगर ज्यादा हो रहा है तभी क्या होगा, भाज्य होगा, नहीं तो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से 29 के बाद हमारा जो है 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 है, फिर उसके बाद 37 हो जाएगा आपका, ठीक है। 37 के बाद 43 हो गया। ये सब जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है। फिर अगले टॉपिक में लेके आएंगे हम आप लोग के लिए अध्याय 3 का जो है 3 पॉइंट लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।